क्या आपने कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि हम हर रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से, ब्रह्मांड से, किसी अदृश्य शक्ति से। हमारी आंखें बंद होती हैं, हाथ जुड़े होते हैं और हृदय में एक याचना होती है। हर सुबह, हर रात हमारी आत्मा कुछ ना कुछ मांगती है, शांति, समृद्धि, प्रेम, सफलता। हमारी प्रार्थनाएं आकाश में उठती हैं, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी जिंदगी में वो चमत्कारी, वो राजक्रांतिकारी परिवर्तन क्यों नहीं आता जिसकी हमें गहरी चाहत होती है? क्यों हमारी सबसे सच्ची पुकार भी अनसुनी सी लगती है? शायद इसलिए क्योंकि हम गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। महान योगी और संत परमहंस योगानंद एक रहस्य की ओर इशारा करते हैं जो हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है। वे कहते हैं, ब्रह्मांड को आदेश देना सीखो, प्रार्थना नहीं। ये वाक्य एक साधारण सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक चुनौती है और एक ऐसे परम रहस्य की कुंजी है जिसे दुनिया का 99% हिस्सा या तो समझना नहीं चाहता या समझने का साहस नहीं कर पाता। और यहीं से सोल शक्ति पर हमारा ये गहन आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। उस शक्ति को जगाने का सफर जो मांगने के लिए नहीं बल्कि सृजन करने के लिए जन्मी है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और समाज के बनाए हुए अदृश्य पिंजरे में जीना सीख लेते हैं। हमारी सोच, हमारी आकांक्षाएं, यहाँ तक कि हमारी आत्मा की सिसकियां भी इस दुनिया के शोर में दब कर रह जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि हम छोटे हैं और ईश्वर महान है। हमें सिखाया जाता है मांगो और तुम्हें मिलेगा। इसलिए हम याचक की तरह हाथ में एक खाली कटोरा लिए ब्रह्मांड के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। हम अपने जीवन की हर जरूरत के लिए भिक्षा मांगते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं, यही मांगना, यही याचना ही असली समस्या है। कल्पना कीजिए एक सम्राट के पुत्र की जिसे जन्म के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। वो भिखारियों के बीच पलता बढ़ता है और जीवन भर यही मानता है कि वो एक भिखारी है। वो हर रोज अपने ही पिता के महल के बाहर जाकर भिक्षा मांगता है, ये जाने बिना कि जिस सिंहासन पर उसके पिता बैठे हैं उस पर उसका भी अधिकार है। वो पूरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी है, लेकिन अपनी पहचान से अनजान होने के कारण वो चंद सिक्कों के लिए तरसता है। हम सब उसी पुत्र की तरह हैं। वेदांत का महान सत्य गूंजता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उस परम चेतना का, उस ब्रह्मांडीय शक्ति का एक अंश, एक चिंगारी मेरे भीतर भी धधक रही है। हम उस अनंत शक्ति के संतान हैं और संतान केवल मांगती नहीं, संतान सृजन करती है, निर्माण करती है। जिस क्षण हम प्रार्थना में याचना करते हैं, हम अपने सम्राट वाली पहचान को भूलकर भिखारी का चोला ओढ़ लेते हैं। हम द्वैत को, अलगाव को मजबूत करते हैं, एक मैं जो असहाय है और एक ब्रह्मांड जो शक्तिशाली है। लेकिन योगानंद हमें उस सिंहासन पर वापस बिठाना चाहते हैं जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो कहते हैं, ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं, ये एक जीवंत, स्पंदित करती हुई चेतना है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वासों से संचालित होती है। और ये चेतना भिखारी की भाषा नहीं समझती, ये सम्राट की भाषा समझती है। ये संवाद याचना से नहीं होता, ये संवाद होता है आदेश से। लेकिन ध्यान रहे, ये आदेश अहंकार का कर्कश शोर नहीं है, ये किसी तानाशाह का घमंड नहीं है, ये तो आत्मा का शांत, स्थिर और शक्तिशाली संकल्प है। ये उस गहरी अवस्था से दिया गया आदेश है जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिट जाती है, जहां इच्छा और सृजन एक हो जाते हैं। और उस अवस्था तक पहुंचना, उस सिंहासन पर बैठना भले ही आसान ना हो पर असंभव नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मांड को आदेश कैसे दिया जाए? इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, एक आंतरिक विज्ञान है जिसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना को तैयार करना होगा। हर आदेश जो आप ब्रह्मांड को देते हैं वो आपकी ऊर्जा के माध्यम से यात्रा करता है। यदि उस ऊर्जा में भय, संदेह या अस्थिरता हो तो ब्रह्मांड का उत्तर भी वैसा ही धुंधला और अस्थिर होता है। आइए इस आध्यात्मिक आदेश के विज्ञान को 5 चरणों में समझते हैं। पहला स्तंभ है मन का स्थिरीकरण। ध्यान और क्रिया योग वो प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं जिनसे हम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं। जब तक हमारा मन विचारों के तूफान में डगमगाता रहता है, तब तक हमारी आवाज ब्रह्मांड तक साफ नहीं पहुंच सकती। एक अशांत मन से निकला विचार एक कमजोर और कांपती हुई लहर की तरह है जो किनारे तक पहुंचने से पहले ही
दम तोड़ देती है, लेकिन एक शांत एकाग्र मन से निकला संकल्प एक लेजर की किरण की तरह होता है जो सीधा अपने लक्ष्य को भेदता है। जब तक आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन सकते, तब तक ब्रह्मांड को कोई स्पष्ट संदेश नहीं भेज सकते। ध्यान से मन की तरंगे शांत होती हैं और जैसे ही ये शांति आती है, चेतना का दायरा फैलता है। इस अवस्था में आपके विचार केवल मानसिक कल्पना नहीं रहते, वे ऊर्जा के जीवंत संप्रेषण बन जाते हैं। दूसरा स्तंभ है भावना की तीव्रता। ब्रह्मांड केवल आपके शब्दों या विचारों को नहीं सुनता, वो आपकी भावना की आवृत्ति को पकड़ता है। केवल सोचने से सृजन नहीं होता, आपको अपनी पूरी भावना को उस विचार में घोल देना होगा। विचार यदि एक तीर है तो भावना उस धनुष की प्रत्यंचा है जो उसे शक्ति देती है। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो केवल शब्दों में ना कहें, अपने भीतर पहले से ही समृद्ध होने का अनुभव जगाएं, उस प्रचुरता को महसूस करें। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपने हर अणु में उस उत्तम स्वास्थ्य के आनंद का स्पंदन महसूस करें। अपने भीतर वो उत्साह, वो शांति, वो कृतज्ञता उत्पन्न करें मानो वो पहले से ही आपकी वास्तविकता बन चुकी हो। तीसरा स्तंभ है अडिग विश्वास। जब आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं, तब आपके भीतर संदेह का एक कण भी नहीं होना चाहिए। हर बार जब आप ये सोचते हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं, आप अपनी ही ऊर्जा की जड़ें काट देते हैं। आप ब्रह्मांड को एक मिश्रित संकेत भेजते हैं। विश्वास कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये आपकी आत्मा की गहराई से उपजा एक ज्ञान है। ये जानना कि मैं ब्रह्मांड का ही एक भाग हूं और ब्रह्मांड मेरी बात सुनता है। ये विश्वास वो अटूट पुल है जिस पर चलकर आपका संकल्प चेतना के अदृश्य जगत से वास्तविकता के दृश्य जगत में प्रवेश करता है। संदेह इस पुल में दरारें पैदा करता है। चौथा स्तंभ है कर्म की संगति। सिर्फ आंतरिक कार्य करना ही काफी नहीं है। जो आदेश आप ब्रह्मांड को देते हैं, उनके अनुरूप आपको अपने कर्मों को भी ढालना होगा। विचार, भावना और कर्म जब तीनों एक सीध में होते हैं, तभी ब्रह्मांड स्पष्ट संकेत पकड़ पाता है। अगर आप स्वास्थ्य का आदेश दे रहे हैं लेकिन आपकी जीवन शैली विषैली है, तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाएगा। अगर आप प्रेम को आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन आपके कर्म और व्यवहार में कड़वाहट है, तो आप प्रेम को पीछे धकेल रहे हैं। आपके कर्म आपके आध्यात्मिक आदेश पर लगाई गई मुहर हैं। वे ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप अपने संकल्प के प्रति गंभीर हैं। पांचवा और सबसे गहरा स्तंभ है कृतज्ञता की ऊर्जा। ये सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक है। जब आप भविष्य में मिलने वाली चीज के लिए पहले से ही धन्यवाद देने लगते हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि आपने उसे आध्यात्मिक स्तर पर पहले ही स्वीकार कर लिया है। कृतज्ञता प्राप्ति की आवृत्ति है। ये आपकी चेतना को उस ऊर्जा में स्थापित कर देती है जहां इच्छा और सृजन में कोई अंतर नहीं रहता। रात को सोने से पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, जैसे कि उसने आपकी बात पहले ही सुन ली हो और आपका संकल्प पूरा हो चुका हो। यह आपकी ऊर्जा को चमत्कार के बिंदु पर ले आता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिस बात को तुम गहराई से, पूर्ण विश्वास से और भावना से बार बार सोचते हो, वो अंततः तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। तो रुकावट कहाँ है? केवल हमारे भीतर ही। हमारी पुरानी आदतें, हमारा डर, हमारे संशय। लेकिन जैसे जैसे आप इन 5 स्तंभों का अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे ये प्रक्रिया सहज होती जाएगी। एक समय आएगा जब आप केवल सोचेंगे और चीजें घटने लगेंगी। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं, ये चेतना का विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान। जब चेतना की यात्रा इस बिंदु पर पहुंचती है जहां व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए सोचने लगता है, तब ब्रह्मांडीय आदेश की शक्ति असाधारण रूप से प्रकट होती है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा सीमित इच्छाओं के पिंजरे को तोड़कर ब्रह्मांड के साथ एक लयात्मक संवाद स्थापित करती है। ये संवाद अब निजी लाभ से नहीं बल्कि सेवा, दया और करुणा की ऊर्जा से होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सच्चा योगी वो है जिसकी चेतना केवल स्वयं तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण में रमी हो।
जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपके आदेश केवल आपके जीवन को नहीं बल्कि सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करने लगते हैं। ये वो बिंदु है जहां आपकी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांड की महाचेतना में विलीन होने लगती है। इस अवस्था तक पहुंचने की यात्रा सेवा से शुरू होती है, जब आप अपने कर्मों को केवल स्वार्थ से नहीं बल्कि दूसरों की सहायता, मार्गदर्शन और कल्याण के लिए करते हैं, तो आपकी चेतना का अनंत विस्तार होता है। जब आप किसी अजनबी की पीड़ा को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं और उसके लिए ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, तो ये केवल एक भावना नहीं, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आदेश बन जाता है। ये को क्रिएशन की अवस्था है, जहां आप ब्रह्मांड को आदेश नहीं देते, आप उसके साथ मिलकर कार्य करने लगते हैं। आपके आदेश और ब्रह्मांड के उत्तर एक साथ एक ही प्रवाह में बहने लगते हैं। इस अवस्था में आपके भीतर वो शक्ति जागृत होती है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि आप उस परम एकता का अनुभव करते हैं जहां कोई विरोध, कोई संघर्ष नहीं होता, केवल दिव्य प्रवाह होता है। प्रिय श्रोताओं, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, ये एक आमंत्रण है उस अवस्था की ओर, एक निमंत्रण जहां आप केवल जीवन जीते नहीं, जीवन के स्रोत के साथ एक हो जाते हैं। आज से, अभी से एक प्रयोग करें। हर सुबह उठकर कुछ मांगने की बजाय ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। 10 मिनट शांत बैठकर ध्यान करें और अपने मन को स्थिर करें। फिर अपने उस एक संकल्प को चुनें जिसे आप साकार करना चाहते हैं। उसे केवल सोचे नहीं, उसे महसूस करें जैसे वो पहले से ही सच हो चुका हो। उस भावना में पूरी तरह डूब जाएं और रात को सोने से पहले किसी एक अनजान व्यक्ति के लिए या पूरे संसार के लिए चुपचाप प्रेम और शांति की ऊर्जा भेजें। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपको याचक के कटोरे से उठाकर सम्राट के सिंहासन पर बिठा देंगे। याद रखिए, आप यहाँ मांगने नहीं आए हैं, आप यहाँ सृजन करने आए हैं। परमहंस योगानंद की अमर वाणी में आपकी आत्मा की शक्ति असीम है। अपनी दिव्य नैतिकता को पहचानिए। आप ईश्वर की संतान हैं। आप क्या नहीं कर सकते। अब आप ब्रह्मांड से संवाद करें, याचना के स्वर में नहीं बल्कि एक सृजनकर्ता के शांत, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली आदेश के स्वर में।